गुवाहाटी में रोड शो के दौरान पीएम मोदी का लोगों ने किया भव्य स्वागत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे साथ में मौजूद। पीएम मोदी ने असम को दी विकास की सौगात। 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने कामाख्या गलियारे की आधारशिला रखी। 495 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने की जनसभा, जनता को किया संबोधित। अपने शानदार स्वागत के लिए लोगों को किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कामाख्या कॉरिडोर से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की कही बात। बोले कॉरिडोर से पूर्वोत्तर को होगा फायदा। धनबाद पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। धनबाद के गोविंदपुर बड़ा बाजार में फूलों से हुआ राहुल गांधी का स्वागत। यात्रा में विधायक के साथ कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। यात्रा के दौरान नेताओं में राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़। आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। धनबाद में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। यात्रा की सफलता के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। नफरत और हिंसा की राजनीति करने का लगाया आरोप। विधायकों की खरीद फरोख्त पर आतिशी के ओएसडी ने रिसीव किया क्राइम ब्रांच का नोटिस। 24 घंटे में देना है जवाब। दिल्ली पुलिस की टीम को करना पड़ा आतिशी का इंतजार। सीधे नोटिस थमाना चाहती थी पुलिस। लंबे इंतजार के बाद नोटिस दे सकी पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम सरकारी आवास के आसपास मौजूद। इससे पहले मंत्री आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस में निर्देश दिए। कैंप ऑफिस के अधिकारी ने रिसीव किया क्राइम ब्रांच का नोटिस। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा ईडी से ध्यान हटाने के लिए रचा विधायक खरीदने का जंजाल। दिल्ली पुलिस के नोटिस देने पर मंत्री आतिशी ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली पुलिस को बताया कायर। आतिशी ने किया बड़ा दावा। विधायकों की खरीद के लिए पैसे ऑफर करने वाले नेता का नाम करेंगी रिवील। आतिशी ने कहा कल 1 दर्जन पुलिस वाले पहुंचे थे सीएम केजरीवाल के घर। उन्हें हैंडओवर करना चाहते थे नोटिस। उन्हीं अफसरों ने आज मेरे घर आकर किया 2 से 3 घंटे इंतजार। हमें दिल्ली पुलिस से है सहानुभूति। पुलिस के आने को आतिशी ने बताया 48 घंटे की नौटंकी। कहा सिर्फ हैंडओवर किया लेटर। एक्स हैंडल पर नंबर 1 बने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ा पीछे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता बने योगी आदित्यनाथ। फॉलोअर्स की संख्या 27.4 मिलियन के पार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। झारखंड में 5 आईएएस और आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। सुदर्शन मंडल होंगे नए जेल आईजी। आज झारखंड लौटेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक। कल होगा फ्लोर टेस्ट। गोरखपुर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजेश्वरी मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। अमृतसर में बाबा दीप सिंह शहीद के जन्मदिन पर नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। बारिश में भी उत्साहित दिखे श्रद्धालु।
ज्ञानवापी मामले की 2 याचिकाकर्ता पहुंचे अयोध्या, विधि विधान से किया पूजा पाठ, रामलला से मांगी मनोकामना। काशी में ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, वजू खाने के सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। अयोध्या के श्री राम मंदिर में देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों ने जताई खुशी। फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विमान प्रसाद 8 फरवरी को आएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। वडोदरा के युवाओं ने बनाया अनोखा फोन एप्लीकेशन, इसकी मदद से घर बैठे ही राम मंदिर के साथ खिंचाई जा सकती है तस्वीर। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में दर्शन पूजन जारी, दूर दूर से दर्शनों के लिए पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सिलगर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा, सुरक्षा कर्मियों से लिया हालात का जायजा। हरियाणा के हिसार में सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने 34 पंचायतों के लिए हरी झंडी दिखाकर पानी के टैंकर किए रवाना, कहा फिर लड़ूंगा सांसदी का चुनाव। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री सिंधिया लड़ सकते हैं चुनाव, सांसद खेल महोत्सव के दौरान दिए संकेत। अभिनेता विजय की नई पार्टी को लेकर प्रशंसकों में खुशी की लहर, लोगों ने खिलाई मिठाइयां। ईस्ट जैंतिया हिल्स में हुआ भूस्खलन, जारी है रेस्क्यू का काम। श्रीनगर मेराज आलम समारोह की तैयारियां तेज, अधिकारियों ने हजरत बल दरगाह पर तैयारियों की समीक्षा की। मुंबई में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई एक शख्स की जान, प्राइवेट यार्ड से समंदर में गिरे शख्स को निकाला बाहर। दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर वॉकथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कानपुर देहात में निकला 6 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। जालंधर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 650 ग्राम हेरोइन के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गंगोत्री धाम में हाड़ कपा देने वाली ठंड में भागीरथ नदी में नहाता दिखा साधु, 2 फीट बर्फ से होकर नदी में पहुंचा साधु। कुपवाड़ा में बम्पर बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू, स्ट्रेचर पर महिला को लेकर गए अस्पताल सेना के जवान। सूरत पुलिस अपने जवानों को देगी एआई की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया, बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। भुवनेश्वर में एफआईएच हॉकी प्रो लीग का हुआ आयोजन, कलिंगा स्टेडियम में खेले गए 2 मैच। हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांगड़ा के अभिनंदन समारोह में कहा बजट से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा और आशा आंगनवाड़ी बहनों को भी मिलेगी सुविधा। कांगड़ा में जेपी नड्डा ने की जोरावर सिंह स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा आधे जेल में है आधे बेल पर है, यह है इंडिया गठबंधन। मथुरा में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद, आरटीआई के जवाब में एएसआई ने दी जानकारी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष भारतीय पुरातत्व विभाग से मांगी गई आरटीआई के पत्र को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को खेलों में योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया एसजेएफआई मेडल, मिल्खा सिंह के बेटे जीव सिंह ने चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में ग्रहण किया मेडल। समारोह के अतिथि पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने की मिल्खा सिंह को भारत रत्न देने की मांग, कहा उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।
रामपुर में नया समाजवादी पार्टी का कार्यालय तैयार, अखिलेश यादव से की उद्घाटन करने की मांग। वाशिम में सुषमा अंधारे ने महिला मजदूरों के साथ खेतों में किया काम, किया वीडियो आया सामने। अंबिकापुर में 15 मिनट तक जाम में फंसी रही सचिन पायलट की कार, लोगों ने जाम हटाने की कोशिश की। अगरतला देवघर रेलवे सेवा का शुभारंभ, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान, भूमाफिया की अब खैर नहीं, अवैध जमीनों के कारोबार पर लगेगा पूरी तरह विराम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। महाराष्ट्र के बीड में गहनीनाथ किले में पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, संत वामन भाऊ महाराज की समाधि के किए दर्शन और पूजा अर्चना। अहमदाबाद में शहर की स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को सुधारने को लेकर विशेष अभियान, सड़कों पर थूका तो भरना पड़ेगा जुर्माना। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज, ओवैसी अखिलेश ने उठाए सवाल। भारत रत्न की बात पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कटाक्ष, यह भारत रत्न का दुरुपयोग हो रहा है। भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत तेज, बीएसपी के आकाश आनंद ने कांसीराम के लिए मांगा भारत रत्न। दिल्ली में एलके आडवाणी से घर जाकर मिले मुरली मनोहर जोशी, कई मुद्दों पर की चर्चा। उधम सिंह नगर में बारिश बनी किसानों के लिए वरदान, गेहूं की फसल के लिए बारिश साबित होगी लाभदायक। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में बदला मौसम, बारिश और बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। फरीदाबाद से अयोध्या के लिए शुरू हुई डायरेक्ट बस, रोज सुबह 8:30 बजे रामनगरी के लिए रवाना होगी बस। रामनाथापुरम में श्रीलंका आर्मी ने 23 तमिल मछुआरों को सीमा पार करने पर किया गिरफ्तार, 2 बोट किए गए सीज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार, स्कूटी से करते थे वारदात। दिल्ली नोएडा में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ हुई वीकेंड की शुरुआत। दिल्ली में बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट, अगले हफ्ते शीतलहर के बन सकते हैं हालात। दिल्ली में अधिकतम तापमान में हो सकती है मामूली बढ़त, नोएडा में कल भी बारिश की संभावना। दिल्ली में बारिश और कोहरे का यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा असर, कई ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली में खराब मौसम के चलते हवाई सेवाओं पर भी पड़ा असर, कई उड़ानें लेट। श्रीनगर में जारी है भारी बर्फबारी का दौर, सड़कों, घरों और गाड़ियों पर जमी मोटी बर्फ की चादर। राजौरी में बर्फबारी से चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर, जनजीवन हुआ मुश्किल। डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर दिखा खूबसूरत नजारा, पेड़ों पर जमी दिखी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव की धूम, तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। लाहौल स्पीति में बेटों के पैदा होने पर गोची उत्सव मनाने की परंपरा, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। चमोली में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों पर शुरू हुई बर्फबारी, कहीं बारिश के चलते लुढ़का पारा। लगातार बर्फबारी से पहाड़ों और पेड़ों पर जमी दिखी बर्फ की सफेद चादर, ठंड से बचाव के लिए घरों में कैद हुए लोग। टिहरी में गांवों में घरों की छत पर जमी दिखी बर्फ की चादर, ड्रोन से दिखा बेहतरीन नजारा।
चंडीगढ़ में बारिश के चलते लुढ़का पारा, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। अल्मोड़ा में सुबह से ही शुरू हुआ बारिश का दौर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।